हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, जिसको हम सभी लोग एएफटी के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 20th ऑफ दिसंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ रिसर्चर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, जिसको हम सभी लोग एएफटी के नाम से जानते हैं, जो कि अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और यह ट्राइब्यूनल लोकेट करता है वेस्ट ब्लॉक सेक्टर 1 आरके पुरम न्यू दिल्ली में। इन्होंने 20 दिसंबर 2024 को यह डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एएफटी ने हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लॉ रिसर्चर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और लॉ रिसर्चर की जो नंबर ऑफ वैकेंसी एएफटी ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में रिलीज करी है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैकेंसी यानी कि एक वैकेंसी निकाली है और आपकी जॉब लोकेशन आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में रखी गई है, यानी कि आपकी जॉब लोकेशन प्रिंसिपल बेंच एएफटी न्यू दिल्ली ही रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें एएफटी ने एज अ लॉ रिसर्चर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने एडवर्टाइजमेंट में बताया है। इन्होंने क्लियरली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताया है कि अगर कैंडिडेट एलएलबी डिग्री होल्डर है, यानी कि अगर कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसने अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव स्कोर करा है, तभी वो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। साथ ही साथ इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट हमारा मास्टर्स डिग्री होल्डर है, यानी कि अगर कैंडिडेट के पास एलएलएम की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट हो जाएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट हमारा एलएलबी डिग्री होल्डर है विद 50% एंड अबव उसने स्कोर करा है अपनी एलएलबी में, तो वो एएफटी की इस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अगर कैंडिडेट के पास एलएलएम की डिग्री है तो वो मेक श्योर करे कि वो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करे, क्योंकि वो इनके लिए यानी कि एएफटी के लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इन्होंने कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में और बताई है। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट प्रोफिशिएंट होना चाहिए लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म्स को यूज करने में, यानी कि उसे एससीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा जैसे ऑनलाइन लॉ पोर्टल्स को यूज करना आना चाहिए। तो यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। एएफटी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज अबव 23 इयर्स होनी चाहिए और बिलो 35 इयर्स होनी चाहिए एज पर ऑन 17th ऑफ जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर कैंडिडेट की एज 17 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग 23 से ऊपर है और 35 से नीचे है, तभी वो इनके एज क्राइटेरिया की कैटेगरी को फुलफिल करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट का एएफटी
कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगी। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन भी कैंडिडेट को एएफटी शॉर्टलिस्ट करेगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। लेकिन इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में यह भी मेंशन करा है कि अगर एएफटी के पास लॉ रिसर्चर के लिए एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं तो ये लोग मे बी आपका रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करा सकती है। लेकिन फिलहाल इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको एएफटी में एज अ लॉ रिसर्चर के तौर पे अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस अपने एडवर्टाइजमेंट में बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपके सुपीरियर्स को आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी तभी आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे ईयरली बेसिस पे एक्सटेंड किया जाएगा और आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा जाएगा। आपको एज अ लॉ रिसर्चर के तौर पे इनिशियली 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट को सेकंड ईयर भी रिन्यू किया जाएगा तो आपको नेक्स्ट ईयर से 65,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे और अगर आपको सेकंड ईयर में भी आपके टेन्योर को आगे एक्सटेंड किया जाता है तो थर्ड ईयर में आपको 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्योंकि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे एएफटी के द्वारा। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 3 जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जो कि आपका अनेक्स्चर 1 है, इसको आपको प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। इनकेस आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। एएफटी ने आपसे इस एनेक्शन में बहुत बेसिक डिटेल्स पूछी हैं जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। आपको इस एनेक्शर को फिलअप करने के बाद इसके साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और उसे सेल्फ अटेस्ट भी करना है। यानी कि आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आप इस फॉर्म को और अपने अटैच करे हुए डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करेंगे। सेल्फ अटेस्ट से मेरा मतलब है हर एक पेज पे आप अपने सिग्नेचर और नीचे डेट मेंशन करेंगे। ये करने के बाद आप अपने अनेक्शर को और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालेंगे और उस एनवलप को आप सभी कैंडिडेट पोस्ट करेंगे द प्रिंसिपल रजिस्ट्रार आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ब्रैकेट में प्रिंसिपल बेंच ब्रैकेट क्लोज वेस्ट ब्लॉक 8 सेक्टर 1 आरके पुरम न्यू दिल्ली पिन कोड इज 11006 और आप उस एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करेंगे एंगेजमेंट ऑफ लॉ रिसर्चर। तो आपको इस एनवलप को इनके रजिस्टर्ड ऑफिस में पोस्ट करना है और मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवलप बिफोर 17th ऑफ जनवरी 2025 शाम के 5:30 बजे से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो एएफटी ने हमें अपने इस एडवर्टाइजमेंट में बताई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स अगर चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।